नमो नमः साथियों, आप सभी का अध्ययन बहुत ही समीचीन चल रहा होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि यही वो समय है जहां अपनी तैयारी को निखार दिया जाता है। क्योंकि जब एग्ज़ाम पास में आ जाती है तो हम स्ट्रेस फील करने लगते हैं कि बहुत सारा पाठ्यक्रम बचा हुआ है और जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। लेकिन अभी आपके पास पर्याप्त समय है तो बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए काफ़ी समय है। खैर, वैदिक साहित्य में आज हम बात करने वाले हैं चारों वेदों के प्रमुख आचार्यों की, जो मुख्य आचार्य हैं। जैसे आपको पता है कि महर्षि वेदव्यास ने वेदों का विभाजन किया था। वैसे तो वेद अपौरुषेय हैं, वेद को लिखने वाला कौन है कुछ पता नहीं है, यानी किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, अपौरुषेय हैं। लेकिन वेदों का जो विभाजन है वो महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया। तो महर्षि वेदव्यास ने चारों वेदों का ज्ञान अलग अलग व्यक्तियों को दिया और वो जो अलग अलग ऋषि हैं वो चारों वेदों के मुख्य आचार्य कहलाए। ठीक है, वो मंत्र दृष्टा ऋषि नहीं है, वो चारों वेदों के पूरे वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि अलग हैं। जैसे जो ऋग्वेद के सूक्त हैं उनमें विश्वामित्र, मधुचंदा, ये सभी मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। लेकिन ये जो आचार्य हैं वो चारों वेदों के प्रमुख आचार्य हैं, मुख्य आचार्य हैं। पूरे वेद का ज्ञान महर्षि वेदव्यास के द्वारा जिनको प्राप्त हुआ। तो उनके क्रम में देखा जाए तो ऋग्वेद के मुख्य आचार्य हैं आचार्य पैल। फिर जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के मुख्य आचार्य हैं वैशंपायन, पैल, वैशंपायन। फिर सामवेद के आचार्य हैं जैमिनी और अथर्ववेद के आचार्य हैं सुमंतु। यानी जो महर्षि वेदव्यास हैं उन्होंने ऋग्वेद का ज्ञान आचार्य पैल को, यजुर्वेद का ज्ञान आचार्य वैशंपायन को और सामवेद का ज्ञान जैमिनी ऋषि को और अथर्ववेद का ज्ञान सुमंतु ऋषि को प्रदान किया। तो चारों वेदों के मुख्य आचार्य कौन हुए? पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु। जब हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये क्रम मानते हैं तो चारों आचार्यों का क्रम क्या हुआ? पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु। आपको चारों वेदों के मुख्य आचार्यों के नाम आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।